का मित्र है राजा। मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैंने सोची कि वो मर जाए, बाकी चिता के लिए मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। अब इधर बाद में राजा को होश आया। राजा ने सोची मेरा इतना मित्र है वो, मैं अगर बातें कहूं कि चंदन की लकड़ी मुझे इतनी दे दे, बगैर पैसे के दे देगा वो, लेकिन मेरे मन में भाव क्यों आया कि वो मर जाए और वाके बाग में मेरा कब्जा है जा और मैं चंदन जैसे। भगवत प्रेमियों, कुछ समय बाद दोनों मित्र मिले। राजा ने कही भाई मेरे मित्र, भाई मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? देख बुरा तो मानना मत, मेरा भाव हमेशा शुद्ध रहता है, लेकिन न जाने एक दिन मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि तू मर जाए तो ये सारी लकड़ी मेरी है जाए। तो मित्र बोला मेरे मन में भी भाव आया था कि क्या? जब तुमने यूं सोची कि तू मर जाए तो मेरे मन में भी आई कि मेरी चंदन की लकड़ी बहुत दिनों से ना बिक रही, राजा मर गया, मर जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी वाकई चिता में चली जाएंगी। तो भैया किसी के प्रति तुम्हारा अच्छा भाव रहेगा तो उसके मन में तुम्हारे प्रति बढ़िया भाव रहेगा, और तुम्हारे मन में प्रभाव आ गया तो उसके मन में भी प्रभाव आ जाएगा। ऐसे ही भगवान और भगत के बीच में है यही संबंध। तुम भगवान को जितना याद करोगे तो भगवान तुम्हें याद करेंगे, तुम भगवान को भूल जाओगे तो वो भी तुम्हें भूल जाएंगे। एक दिन नारद जी ने भगवान के यहाँ जाकर के देखा कि देखो तो सही श्याम सुंदर क्या करते हैं। पता चली कि भगवान श्याम सुंदर ध्यान कर रहे हैं। अरे योगी यति मुनि सब तो इनका ध्यान करते हैं, पर ये किसका ध्यान कर रहे हैं? थोड़े समय के बाद जब भगवान से वार्तालाप हुआ, भगवान से कही कि तुम किसका ध्यान करते हो स्वामी? तुम किसका ध्यान करते हो? भगवान कहने लगे मैं उनका ध्यान करता हूं जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझको जैसे भजे और तैसे भजो मैं ताहे। जो मुझको जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ। आज उद्धव जी महाराज को दे दें चिट्ठी लिख लिख के, और चिट्ठी पे क्या लिखा है? चिट्ठी पर जो अक्षर लिखते वही आंसुओं से भीग जाता है, जो अक्षर लिखते वही भीग जाता है। वो आंसुओं से भीगी हुई चिट्ठी उद्धव जी को दे दें। अब देखो उद्धव जी क्या सोच रहे हैं, अरे मैं जाऊंगा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी हूं, वो गमा रहे हैं, उनको शिक्षा दूंगा शिक्षा दूंगा, फिर उनको ज्ञान की दीक्षा दूंगा और उनका गुरु बन जाऊंगा, मैं भक्ति का प्रचार करूंगा और तब आऊंगा। भगवान ने कही अरे उद्धव जी महाराज मेरे पीताम्बर भी ओढ़ जाओ। पीताम्बर गले में डाल दिया उद्धव जी के में। उद्धव जी रथ पर जैसे ही बैठ करके चले मथुरा से जब उद्धव के वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपनो अनोखा रूप दिखलाया। लगे कांटे उलझ कर उद्धव को कहने लगे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं दुनिया में। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं दुनिया में। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं दुनिया में।
जैसे ऊधो बंठन के चले, कांटे उलझ गए या के कुर्ता में और या की पगड़ी में या की धोती में। एक जगह से निकालें कांटो, दूसरी जगह उलझ जाए, दूसरी जगह से निकालें, तीसरी जगह उलझ जाए। अब ऊधो जी महाराज इन कांटों से निकलकर और जैसे तैसे रथ में बैठ के चले। जैसे ही वृंदावन के निकट में रथ आया, भगवत प्रेमियों गाल वालों ने हल्ला मचा दिया। अरे भैया, अरे कन्हैया आ गया, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। चारों ओर हल्ला मच गया, भग्गी मच गई। चारों ओर से ग्वाल वाल भाग छूटे। हमारा श्याम आ गया, हमारा श्याम आ गया, हमारा श्याम आ गया। ग्वाल वालों ने सोची, अरे भाइयों, ये तो बड़ा मोटा हो गया है। हमारा श्याम सुंदर तो बड़ा पतला और कमजोर था, ये तो मोटा हो गया है। कुछ ग्वाल वाल कहने लगे, भैया अगर ये हमारा श्याम होता तो हमें देख करके रथ में से कूद के आ जाता। ये तो बड़े अहंकार में कोई ऐसे बैठा है, ये हमारा श्याम सुंदर नहीं हो सकता। हमारा श्याम सुंदर तो सांवला था, ये गोरा है। भले ही पीतांबर लगा रखा है, लेकिन बड़े अहंकार में बैठा हुआ कोई प्राणी है ये। सभी आगे आ गए, धीरे धीरे रथ उनके पास में ही आ गया। इनकी जो खुशी थी वो खत्म हो गई। ऊधो ने रथ रुकवायो और पता क्या बोले ऊधो, अरे ग्वाल वालो, अरे तुम कन्हैया को इतना याद करते हो? भाई उसे नींद नहीं आती, बेचारा सारी रात जगा रहता है। और सुनो, याद मत किया करो उसे, अब उसे याद मत किया करो। कुछ दिन के बाद में वो आवेगा मिलने तुमसे, ठीक है? जाओ गैया चराओ। ग्वाल बाल बेचारे देखते रह गए। ऊधो धीरे 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 नंद भवन पे पहुंच गए। ऊधो ने क्या देखा, रथ को रोका, सोने का वही रथ है, और अंदर गए, नंद बाबा से मिले। ऊधो जी महाराज नंद बाबा से बोले, अरे नंद बाबा, क्या बात है? पूरे ब्रज में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है। गैया सूख गई, पेड़ पौधे भी सूख गए। और एक बात और बताओ, ये दरवाजे पे कौन बुढ़िया खड़ी है, रो रही है खड़े खड़े, कौन है ये? नंद बाबा बोले, अरे ऊधो, ये वही यशोदा रानी है। ये कोई बुढ़िया नहीं है, ये वही यशोदा रानी है। ऊधो जा दिन से कन्हैया गई है, वही दिन से ये यशोदा सारे दिन खड़ी खड़ी रोती रहती है और देखती रहती है, मेरा कन्हैया न जाने कब आ जाए, मेरा श्याम सुंदर न जाने कब आ जाए। अरे ऊधो, ये तो वाकई मैया है। अरे गैयन की हालत भी देख ले, गैयन ने घास खानी बंद कर दी, ग्वाल बालों ने खेल कूद बंद कर दिया है, पेड़ पौधे सब सूख गए, जादन से श्याम सुंदर गया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, कह के तो यूं गया था कि मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन आज तक नहीं लौटा है वो कन्हैया। अरे ऊधो जी महाराज ने देखा, देखते ही रह गए। अरे भैया, इन पे मेरे ज्ञान को क्या असर पड़ेगा, ये तो प्रेम और भक्ति में डूबे हुए प्राणी। भोजन करके ऊधो जी महाराज सो गए। सवेरे शौच क्रिया के लिए जंगल में गए तो उन्होंने क्या देखा, पनघट पर गोपियां खड़ी हैं, पानी भर रही हैं। उन्होंने उनकी बातें सुनी। एक गोपी बोली, अरे सखी मैं क्या बताऊं, कल मैं पनघट में पानी लेने आई, पनघट में कोई नहीं था, मैं अकेली, मैं पानी भर रही और मैं श्याम को याद कर रही थी। अरे वही समय पे मुझे मुरली की तान सुनाई पड़ी। मैंने सोची कन्हैया कब आ गया। अरे कन्हैया मेरे पास में आ गया और यह कन्हैया से मैंने अपनी गगरी उठवाई, वह कन्हैया ने मेरी गगरी उठवा के मेरे सिर पर रखवाई। मैं बोली, कन्हैया मेरे घर तक चल, मुझे डर लग रहा है रास्ते में। कन्हैया मेरा हाथ पकड़ के मेरे घर तक आयो और जैसी मटकी मैंने रख के पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। एक सखी बोली, अरे मेरी सुनो, कल मैं पानी भरवे आई पनघट पे,
मैं रात दिन याद करती थी कि कन्हैया न जाने आज आ जाए, आज आ जाए, आज आ जाए। और जैसे ही मैं पानी भरने वाली थी उसी समय मेरे कानों में ऐसी मुरली की आवाज आई। मैंने बाल्टी की चक्कर में, मेरी गोदी में मेरा लाला था, मैंने अपने लाला के गले में रस्सी बांध दी और बाल्टी समझ के मैंने कुआं में गिरा दी और मैंने डुबकी भी लगाई। ध्यान मेरा बांसुरी की आवाज सुनने में ही था और मैंने ऐसे खींच भी ली और जब गागर में भरबे को भई तब मुझे ध्यान आया, अरे मैंने बाल्टी के चक्कर में अपने लाला के गले में रस्सी बांध के कुआं में उतार दिया। एक गोपी बोली, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, घूंघट मार के मैं भोजन बना रही, उसी समय क्या भयो, मुझे मुरली की ऐसी आवाज सुनाई पड़ी, ऐसी आवाज सुनाई पड़ी मुरली की। मेरा ध्यान मुरली की आवाज सुनने में लग गया और मैंने चूल्हे में उपला की जगह चकला तोड़ के लगा दिया, बेलन लगा दिया, चिमटा फूंकना सब मैंने चूल्हे में लगा दिए और खीर में मिश्री की जगह मैंने भर के परस नमक डाल दिया। बाद में मुझे चेत आया, अरे कि श्याम तो नहीं आया, उसका केवल हमें एहसास हो रहा है। उसी समय उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी ने गोपियों को नमस्कार किया। गोपियों ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी श्याम का सखा हूं। बोली, दूर हट जाओ, जैसा श्याम निष्ठुर है ऐसी तुम भी निष्ठुर हो गई। उद्धव जी महाराज बोले, देखो श्याम सुंदर ने चिट्ठी लिख के भेजी है, राधा कौन है? गोपियां बोली, राधा ने तो खाना पीना सब बंद कर रखा है, आधी आंख खुली रहती हैं, आधी बंद रहती हैं, उनके हाथ में माला रहती है और वो तो रात दिन श्याम का चिंतन करती हैं। राधा को बुलायो। और राधा के हाथ में आज उद्धव जी महाराज ने चिट्ठी दी। पाती लेकर श्याम की उद्धव जी गया, पाती राधा के तुरंत देने हाथ गहाए। पढ़ के राधा जी के, आती पढ़ के राधा जी के, वर्षे से नैन की समझो, समझो यमुना में बाढ़ आ गई। आती पढ़ के राधा जी के, आती पढ़ के राधा परसे ऐसे नैन के समझो यमुना में बाढ़ आ गई हो। पढ़ कर के पाते राधा रोई, के पाती राधा रोई, नैनन की निंदिया हाय खोई, नैनन की निंदिया हाय खोई। बोली मनमोहन से बोली मनमोहन से मैंने हर जाई नहीं देखा कोई, हर जाई देखा कोई। बरसों की कह बरसों बीती, बरसों की कह बरसों बीती, कर डाला बेचैन की समझो यमुना में बाढ़ आ गई हो।
बोली है राधा रानी उद्धव जी, आएंगर जोना सावरिया, आएंगे गना सावरिया, लेंगे घर कोई ना खबरिया, लेंगे ना कोई खबरिया, कहना उद्धव श्याम से तुम जाके, कहना उद्धव श्याम से तुम जाके, रो रो के हो जाऊंगी बावरिया, रो रो के हो जाऊं बावरिया, फिर सतावे नींद न आवे, सतावे नींद नावे, तड़पत हूँ दिन रैन की समझो, यमुना में बाढ़ आ गई। दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, सूरत कान्हा के मन लुभानी, सूरत कान्हा की मन लुभानी, बोली मनमोहन से उद्धव, बोली मनमोहन से उद्धव, मेरी बिल्कुल कदर न जाने, मेरी बिल्कुल कदर न जाने, श्याम बिरह में गीत बिजंदर, श्याम बिरह के गीत बिजंदर, लिखते लेकर पैन की समझो, यमुना में बाढ़ आ गई। बाती पढ़ के राधा जी के, बाती पढ़ के राधा जी ने, बरसे से नैन की समझो, यमुना में बाढ़ आ गई। बोलवा के बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, आज राधा रानी को देख करके उद्धव जी देखते ही रह गए। उसी समय क्या हुआ, एक भौरा आ गया। भौरा कभी गोपियों के पैरों की ओर जाता, कभी हाथों की ओर, कभी मुंह की ओर। गोपियां बोली, ओ भौरा, अरे तेरे में और श्याम में कोई अंतर नहीं है, तुम बड़े कपटी हो, खिली हुई कलियों पर जाते हो, मुरझाई पे नहीं जाते कभी। अरे भौरा, चला जा, तू भी श्याम ने भेजा है हमें मनाने के लिए, हमारे पैरों को मत छुए, तू जा। उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, देखो श्याम मथुरा के राजा हैं, तुम उन्हें इतना याद मत किया करो, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। गोपियां बोली, अरे उद्धव, उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग। अब हम पे क्या धरा है, हम तो रात दिन उन्हीं की हो गई हैं। अरे उद्धव, तू अगर ज्ञानी होता तो तू कन्हैया को मथुरा में छोड़ के नहीं आता, तू वहीं रहता या अपने संग लेके आता। भगवत प्रेमियों, उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, आएंगे। गोपियां बोली, आएंगे कहां से, वो तो यहीं पर हैं, हम रात दिन भगवान श्याम का अनुभव करती हैं कन्हैया। उद्धव, तुम क्या कहने आए हो? उद्धव जी ने विचार किया, इनकी तो प्रेम भक्ति बड़ी अलौकिक है।
ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डोग डोगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज कहने मन में सोचने लगे, अरे कन्हैया मथुरा में रहता है लेकिन इनके तो रात दिन इन्हें नजर आता है कन्हैया। गोपियों का मतलब क्या है? वो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जो अपनी समस्त इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता है वही गोपी है। गोपियों की भक्ति पता है कैसी है? वो झाड़ू जरूर लगाती हैं घर में लेकिन ध्यान भगवान का रहता है और नाम जपती रहती हैं। गोपियां रोटी भी बनाती हैं, रोटी बनाते समय भी उनका ध्यान भगवान श्याम सुंदर में रहता है और मन में मुख में भगवान का नाम रहता है। गोपियां दूध भी निकालती हैं, दही चलाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, बालकों को पालती हैं, सारे काम करती हैं गोपियां, लेकिन एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलती हैं। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। जैसे एक महिला पनघट से पानी लेकर के आई, सिर पे पानी की मटकी रखी है, गोदी में बालक है, पैदल भी चल रही है और अपनी सखियों से बात भी कर रही है। वो कितने काम कर रही है? पैदल भी चल रही है, सखियों से बात भी कर रही है, गोदी में बालक भी है उसके, और एक ध्यान उसका अपनी सिर पर रखी मटकी पर भी है कि मटकी गिर ना जाए। बस ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान भगवान का करते रहो। भक्ति किसी काम को ना करने के लिए नहीं कहती है। काम खूब करो जितनी तुम में ताकत है। भगवान तो ये कहते हैं कि बस मन मुझे दे दो, तन और धन अपने काम में लगाओ, तन से कुछ भी करो, धन से कुछ भी करो जो अच्छा लगे, केवल मन मुझे दे दो, मन में भगवान विराजते रहे, बस यही भक्ति है। भक्ति में भक्त जो है भगवान से कभी भी अलग नहीं होता है। भक्त का मतलब ये है दो चीजों का एक हो जाना। भक्ति का मतलब ये है भक्त और भगवान का एक हो जाना, और विभक्त का मतलब ये है एक चीज का दो हिस्से हो जाना। इसलिए भक्ति का कोई समय निश्चित नहीं है कि सुबह नहाए धोए आरती बोल दई छुट्टी। अरे आरती में तो तुम खुद भगवान से मांगते हो कि हमें ये दे दोगे, धन दे दोगे, फलाना दे दोगे, ये दे दो। आरती करना एक अलग चीज है और भगवान की भक्ति करना एक अलग चीज हो जाती है। आरती करना पूजा पाठ में है और भक्ति में तो ये है ऐसा एहसास होता रहे हर वक्त, नहीं भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। एक छोटा सा प्रसंग आता है। सूरदास जी महाराज विद्यालय में पढ़ाया जाता तीन महात्माओं के विषय में, सूर, कबीर और तुलसी। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। सूरदास जी महाराज जीवन के 73 साल उन्होंने यहीं गुजारे, गोवर्धन से थोड़ा हटकर सौख रोड पर चंद्र सरोवर पर चंद्र सरोवर पर रहते थे सूरदास। रोज पद लिखते थे और जतीपुरा में जाकर के श्रीनाथ जी को रोज नया सुनाते थे। 4 लाइन का पद, कभी 6 लाइन का, कभी 8 लाइन का पद रोज सुनाते थे। एक समय की बात है, रात्रि का समय था, सूरदास जी महाराज एक कुआं में गिर गए, गड्ढे में गिर गए। अब सूरदास जी ने आवाज मारी, कोई ना आया। आधी रात में कौन है वहां? सूरदास जी ने सोची चलो कोई बात नहीं, अरे मुझे बाहर भी भजन करना है और भीतर भी भजन करना है। एक तारा हाथ में रहता था, सूरदास जी ने बजाना प्रारंभ कर दिया। भगवान आएंगे। जब तक सूरदास जी बजा रहे और गा रहे तब तक तो भगवान ने सुनी ना, सूरदास जी ने सुनी ना। जब चुप है गए, भगवान बोले बाबा
सूरदास जी बोले भैया कौन है तू? बाबा या कुआं में क्यों बैठे हो? सूरदास जी महाराज बोले बेटा मैं गिर गया हूं, मुझे दिखता नहीं है। अच्छा कि हाँ? भगवान बोले तो मैं तुम्हें निकाल दूं? कि हाँ हाँ। श्याम सुंदर ने लंबा हाथ किया और सूरदास जी को पकड़ के जट बाहर खींच ले। अब सूरदास जी ने सोची आधी रात में ऐसा कौन बालक ताकतवर होगा जो कुआं के ऊपर से ही मुझे इतना लंबा हाथ करके खींच ले। सूरदास जी ने भगवान का दूसरा हाथ पकड़ लिया, अब छोड़े ही ना। भगवान बोले बाबा मुझे छोड़ो। बेटा छोड़ तो दूंगा लेकिन तू यूं बता तू है कौन? अरे मुझे छोड़ो। भगवान ने झटका मार के हाथ छुड़ा लिया। सूरदास जी बोले कन्हैया मैं तुझे खूब जानता हूं, तू कन्हैया के सिवा और कोई नहीं है, तू कन्हैया ही है। और देख हाथ छुड़ा कर जात हो निबल जान के मोए, मेरे हृदय में से जाओगे सबल में जानू तो। अरे कन्हैया तू बड़ो ताकतवर है, तेने झटका मार के मेरा हाथ छुड़ा दिया। अरे मेरे हृदय में से निकल के देखा तब मैं तो सबल जानू ताकतवर। भगवत प्रेमियों सूरदास जी का ये संकल्प था 1,25,000 पद मुझे लिखने हैं और भगवान को जाकर के श्रीनाथ जी को जतिपुरा में सुनाने। लेकिन सूरदास जी महाराज 1,20,000 पद लिखने के बाद मर गए। अब मर गए भगवान तो सूरदास जी ने जितने पद लिखे हैं वो सब छपे हुए मिलते गीता प्रेस की दुकानों पर। उस समय उन्होंने आखिरी में छाप लगाई अपने नाम की कि सूरदास। 5,000 पद जो है ना भगवान कन्हैया ने खुद लिखे। भगवान कन्हैया ने 5,000 पद खुद लिखे और उन पदों में जो कन्हैया ने लिखे उनमें टेक है सूरश्याम। सूरश्याम की टेक लगी। भगवत प्रेमियों सूरश्याम नाम की गौशाला वहां पर आज भी है। सूरदास जी की समाधि बनी है और चंद्र सरोवर बना हुआ है। वहां पर भगवान ने बहुत लीला करी है। रास मंडल में भगवान गायब हुए थे, वो भी जगह वहीं पर है। चंद्रमा आकर के उस सरोवर में गिरे थे और बहुत लीलाएं हुई हैं। बड़ी पवित्र भूमि है। भगवत प्रेमियों ये उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर से कह के आए कि मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा लौट के। उनको गुरु मंत्र दे के ज्ञान की बात बता के मैं 2-4 दिन में लौट के आ जाऊंगा। लेकिन भगवत प्रेमियों ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए और ढोल। ढोल के आगे डुगडुगी की चली नहीं, पैरों में गिर गए उद्धव जी महाराज। अरे बोली गोपियों तुम बड़ी धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति बड़ी अलौकिक है। मेरा ज्ञान और वैराग तो भक्ति के बेटा है। 6 महीना के बाद उद्धव जी महाराज लौटे। जैसे ही उद्धव जी लौटे तो बड़े बदल गए, बड़ी नम्रता आ गई इनमें। भक्ति में प्रेम होना चाहिए, ज्ञान में अहंकार आ जाता है। भगवान श्याम सुंदर बोले उद्धव जी कहो उद्धव हमारा ब्रज कैसा लगा, हमारे गोप गोपियां बाल ग्वाल गैया बछैया मैया बाबा कैसे लगे। इस प्रकार से उद्धव जी बोले प्रभु आज मेरा ज्ञान का अहंकार उन गोपियों के प्रेम भक्ति के आगे हवा हो गया है, मेरे अंदर भी नम्रता आ गई है। अकड़ते तो वो हैं, झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की